आज शनिवार रात है, यानी किसी भी ट्रिप को शुरुआत करने के लिए बिल्कुल सही समय। मैंने गर्मियों में सोचा हुआ था कि सर्दियों में मुझे कुछ जगहों पर जाना है, जिनमें से पहली जगह है जयपुर। राजस्थान का जयपुर इलाका एक ऐसा इलाका है जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, लेकिन सर्दियों में जाने के लिए बहुत सही है, क्योंकि आप कई जगह घूम भी पाओगे और आपको इतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी। दिल्ली मेट्रो से पहुँचे हम लोग कश्मीरी गेट। इस जयपुर की ट्रिप में मैं अकेला नहीं जाने वाला हूँ। मैंने अपने परम मित्र अभिजीत को साथ में बुला लिया है, वो मुझे यहीं पे मिलने वाला है और वो आ चुका है। क्या हाल है अभिजीत भाई? हो गई भाई हमारी मुलाकात। और यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के आईफोन चमकते हुए। और यहाँ पर जो है अभी हम जाने वाले हैं जयपुर की ट्रिप होने वाली है भाई। इसने ब्लॉग अपना स्टार्ट कर दिया है, दोनों भाइयों के ब्लॉग बन रहे हैं। जयपुर जाएंगे, मजे करने वाले हैं। किसी और को साथ में लिया नहीं इस बार हम लोगों ने, बाकी तो मना कर देते हैं हर बार। इस बार हम लोग अकेले जाएंगे। हाँ भाई, सोलो ट्रिप ही मान लो, दोनों एक जैसे ही है। हाँ भाई वही सोलो ट्रिप ही मान लो भाई, दोनों को कुछ नहीं आता, बस ट्राई करेंगे कि क्या सोलो होने ट्रिप वाला है है। भाई। रात 11:30 बजे हम लोगों ने कश्मीरी गेट से अपनी फ्लिक्स बस पकड़ी, जो सुबह 5:30 बजे हमें पहुंचाने वाली थी जयपुर। तो सुबह 5:30 बजे पहुंच गए हैं जयपुर। आई बस में उतारा है। यहाँ से हमने खाए हैं पोहा और तुम्हारी चाय। जो पोहा है ये बेसिकली एमपी से स्टार्ट हुआ था, या एमपी में ज़्यादा खाया जाता है, पर एमपी में थोड़ा तीखा खाया जाता है, चटपटा खाया जाता है। राजस्थान का हमने खा के देखा तो यहाँ का पोहा थोड़ा मीठा था, तो थोड़ी लाल वाली चटनी और थोड़ी सौंठ, थोड़ा नमकीन डाल रखी थी। तो यहाँ की जो पोहा था थोड़ा मीठा था, और जो एमपी का हमने पोहा खाया था कुछ टाइम पहले ग्वालियर का, वो थोड़ा चटपटा या तीखा ज़्यादा होता है। बाकी अभी 6 साढ़े 6 होने वाले हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। 10 के बाद ही कोई भी जगह खुलती है, तो 10 के बाद देखेंगे कहाँ पर जाना है। होटल में ले रखा है, वहाँ तक हमें पहुँचना है बस। ये सब आराम का मामला है। काफ़ी ढूंढने के बाद हम लोगों ने काफ़ी होटल रूम देखे और हमें आखिर में एक जाके होटल रूम मिल गया है। आप लोग जब रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे, आपको बहुत सारे होटल मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको होटल का रास्ता दिखाएंगे या आपको होटल बुक करवाने के लिए कहेंगे। आप उनसे बात ना करके सीधा होटल वालों से बात करिए तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। बीच में लोगों का कमीशन होता है, सब छोड़ दीजिए। और यहाँ पर आपको ईजिली 1000 से 1200 तक में कोई भी अच्छा खासा रूम मिल जाएगा पूरे दिन के लिए। हम लोगों ने पूरे दिन के लिए बुक किया है। अब अभी हम लोग यहाँ से नहाकर तैयार होकर जाने वाले हैं हमारी पहली डेस्टिनेशन की तरफ। तो हो चुका हूँ तैयार। ये है हमारा आज का लुक, और अब जाने वाला हूँ जयपुर दर्शन के लिए। देखते हैं कौन कौन जगह हम कवर करेंगे। पेट पूजा करने के लिए गरम गरम छोले भटूरे और पराठे दोनों ही बहुत बड़े विकल्प थे। ये है जयपुर की मेट्रो, और यहाँ पर हम लोगों ने टिकट ली है जो केवल 12 रुपये में मिली है। हम लोग जा रहे हैं बड़ी चौपाल, जहाँ पर हवा महल है, और यहाँ से हम लोग जाएंगे आमेर का किला और जल महल। स्टार्ट हो गई हमारी जर्नी जयपुर मेट्रो में। हमने पकड़ी है अपनी पहली मेट्रो, ये जा रही है बड़ी चौपाल की तरफ। हम लोग इससे पहले कभी जयपुर मेट्रो में चढ़े नहीं थे, इस बार हम लोग देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस कैसे जाएगा। ये हमारी जयपुर की मेट्रो है। इस पर थोड़ा सा डिज़ाइन दिया गया है जो झलक दिखाता है कि ये जयपुर की संस्कृति जुड़ी हुई है। ये चीज़ करना अपराध है। मेट्रो से निकलने का रास्ता है, और ये मेट्रो के बाहर का नज़ारा है। ये देखिए, ये पिंक सिटी इसलिए कहा जाता है जयपुर को कि यहाँ पर सारी जो इमारतें हैं वो पिंक टाइप की हैं। प्राचीन इमारतें हैं, प्राचीन कलाकृतियाँ हैं और प्राचीन वास्तुकला के नमूने हैं। बड़ी चौपर पर उतरते ही आपको कुछ दूरी पर हवा महल दिखेगा, और सामने दिखेंगी कतारों में लगी हुई बहुत सी दुकानें। इन दुकानों पर कपड़े, जूते, गहने और सजावट का बहुत सा सामान देखने को मिलेगा। सफ़र कर रहे हैं बस में। बस में सफ़र कर रहे हैं, बस से जा रहे हैं आमेर के किले। बस की टिकट 20 रुपये, ऑटो की 150 रुपये। ये हम लोग आ चुके हैं कार्यालय तहसील। चुका हूँ आमेर का किला। ये पीछे देख सकते हो, यहाँ से एंट्री हुई है, और ये है हमारा आमेर का किला। अभी बस में उतारा है, थोड़ा सा पैदल चलेंगे तो आमेर किला आ जाता है। दिखाते हैं फ्रंट व्यू कैसा है। ये इस किले की चढ़ाई है। बोले तो अरमान शर्मा क्या बोल लेते आप? मैं कह रहा हूँ कि कोई भी जो किला होता है वो थोड़ा चढ़ाई पर जाकर बनाया जाता है। कि कोई भी दुश्मन आ ना पाए इतनी जल्दी।
और उस पे कोड़े बरसा दिए जाए। नहीं, कोई दुश्मन आ पाए लेकिन ना उसके ऊपर से पत्थर गिरा दिया जाए। हाँ भाई, हम तो कोड़े ही सी वो बोल लेते भाई, ताकि वो जो पत्थर है ना वो लुढ़कते हुए आए, बंदा खत्म कहानी। दुश्मनों को गिरा दे। हाँ भाई, दुश्मन ऊपर ना। ये सारा हैंडक्राफ्टेड सामान है और भैया की फैमिली काफ़ी टाइम से इन्हें बना रही है। आपकी फैमिली बनाती है इसको? इसके बाद थोड़ा मेरे को इन्फॉर्मेशन दोगे, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे बनाते हो, कितने टाइम से बना रहे हो, कौन सी आर्ट कहलाती है, कितने प्राइस में देते हो? ये आते हैं 2000 में। ठीक है। इंडियनों को 2000 का बेचते हैं। हाँ। और फॉरेनर्स को 10-15 हज़ार का बेचते हैं। अच्छा, इंडियंस के लिए 2000 का और फॉरेनर्स के लिए 10-15 हज़ार रुपये का। और कौन सा आर्ट फॉर्म है ये, कैसे आपकी फैमिली बनाती है, कितने टाइम से बना रही है? मैंने 15-20 साल हो गई। 15-20 साल से बना रही है। क्या है ये, राजस्थान की ही आर्ट है? राजस्थान की आर्ट। राजस्थान की आर्ट, क्या कुछ नाम है इसका? मीनाकारी का। मीनाकारी, मीनाकारी कहते हैं ऐसा ना? ये जो दरवाज़ा है इसे हाथी गेट कहते हैं, क्योंकि अजमेर किले में हाथियों के आने की जगह है। इस रास्ते से हाथी आया करते थे, इस रास्ते से आजकल ये बाइकें आ रही हैं, लोग आ रहे हैं। टाइम दे रहे हैं। देखो भाई, बात क्या है कि अभी हम लोग आ रहे थे रास्ते में, तो मैंने बात करी कुछ लोकल दस्तकारों से जो यहाँ पर मैट वगैरह बनाते हैं, चीज़ वगैरह बनाते हैं। तो ये हमें बता रहे थे कि ये जो मैट वगैरह लोग बनाते हैं ये हमारे लिए तो है 2-2 हज़ार की या 2,500 रुपये की, लेकिन जो अंग्रेज़ आते हैं, जो विदेशी आते हैं, उनके लिए ये 10,000-15,000 तक ही बेचते हैं। अब सुनते हुए पहली बार बुरा लगता है कि यार उनको इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं, ये स्कैम तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो एक बात समझो कि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसको बनाने में पूरा काम हाथ से होता है और ये प्राचीन कलाएँ हैं, इसलिए इसकी थोड़ी जो वैल्यू है, जो कीमत तो महंगी हो जाती है। अब जो विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं वो लोग अच्छी खासी कमाई वहाँ पर कर रहे होते हैं विदेश में। उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो सैलरीज हैं वो इंडिया के लोगों से बेहतर हैं, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या कम है और वहाँ की डेवलपमेंट ज़्यादा हो चुकी है। दूसरा, उनकी जो वैल्यू होती है डॉलर्स की या पाउंड्स की, वो इंडिया से ज़्यादा होती है। तो जब वो लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको अच्छी खासी वैल्यू मिल जाती है रुपीज़ में। तो अगर उनको हम थोड़ा सामान महंगा बेचते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। ऐसे जो हमारे लोकल हैंडक्राफ्ट पर्सन्स हैं, जो लोकल दस्तकार हैं, उनके विकास में मदद मिलती है। तो ये ठीक है, लेकिन कुछ स्कैम्स वगैरह होते हैं, उनसे हमें बच कर रहना चाहिए। दोस्तों, ये जो आपको दिख रही है ये झील, इस झील का नाम है मावटा झील। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आसपास के नज़ारे, जहाँ पर आपको थोड़े बहुत पहाड़ भी देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसकी हिस्ट्री जो है हमारे अरमान भाई साहब बता रहे हैं। ये है भाई साहब, ये हिस्ट्री पढ़ाते हैं, है ना भाई? हाँ, देखो मैं बताता हूँ। जो ये झील हम लोग आमेर के किले के पीछे देख रहे हैं, इसका नाम मावटा झील है। ये महावटा शब्द से आया है। महावटा जो शब्द है ये क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर वट नाम का एक वृक्ष हुआ करता था, जिससे झील का नाम पड़ गया महावटा। बाद में इसी का नाम महावटा झील भी पड़ गया। इस झील में बारिश का पानी आकर इकट्ठा होता है, वो बारिश का जो पानी आकर इसमें इकट्ठा होता है उसको दक्षिणी छोर पर ले जाया जाता था और पशुओं की ताकत की मदद से दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल तक पहुँचाया जाता था। यानी इसी झील को बारिश का पानी इकट्ठा करने में इस्तेमाल किया जाता था, साथ साथ दूसरी, तीसरी मंजिल तक पहुँचाने में इस्तेमाल किया जाता था। अभी हमारे सामने मौजूद है आमेर किले का मुख्य द्वार। इसमें प्रवेश करते ही आपको दिखेंगे लोग और महल। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए आपको महल की सुंदरता के साथ साथ आसपास बैठे हुए दुकानदार देखने को मिलेंगे, जो फल, खाने के सामान और कई सजावट के आर्टिकल्स बेचते हुए पाए। ये बताना चाहूँगा कि जो एक किले हम लोग देखते हैं, हमें लगता है कि हिस्ट्री बोरिंग है, किले बना दिए, बस राजा घर है, मंत्रियों का घर है, लेकिन ऐसा नहीं है। राजा का किला बनाना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। खुद में एक बहुत बड़ी बात कैसे? क्योंकि राजा का किला जहाँ भी बनेगा वहाँ पर सुरक्षा, वहाँ पर ज्योग्राफी, इन सब का ध्यान रखा जाता है, तभी कोई किला बनाया जाता है। और जहाँ पर भी किला बनता है वहाँ पर असर पड़ता है समाज पर और जगहों पर। कई ऐसे शहर हुआ करते थे जो राजा के किले बनने के बाद बनते थे। ऐसे शहरों को शिवनगर कहा जाता था या शाही नगर कहा जाता था। राजा ने अपना महल बसाया, राजा का महल बसते क्या हुआ, पूरे इलाके की जो वैल्यू है वो बढ़ गई। अब वहाँ पर शहर बनना स्टार्ट होगा, वहाँ पर व्यापार बनना स्टार्ट होगा, वहाँ बाजार बनना स्टार्ट होगा। ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि राजा ने वहाँ पर महल बनवाया है। राजा ने वहाँ महल बनवाया तो पूरा इलाका ज्योग्राफिकली, सोशली, इकोनॉमिकली डेवलप करेगा। तो महल बस महल नहीं है, महल राजा को तो जगह दे रहा है, साथ साथ लोगों के समाज को बढ़ने पर भी ध्यान दे रहा है। पहुंच चुका हूं अजमेर के किले के अंदर। इसकी टिकट प्राइस है 50 रुपये, और अगर आप स्टूडेंट है तो आपकी टिकट है 10 रुपये। अगर आप फॉरेनर है तो आपके लिए टिकट बढ़ जाती है एज यूजुअल।
मैं दिसंबर में आया हूँ, मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर लग रही है। तो अगर किसी को भी जैसलमेर, राजस्थान, जयपुर ऐसे कोई भी इलाका घूमना है तो उसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी से ठंडे इलाकों में आना चाहिए, ठंडे टाइम पर आना चाहिए, वरना मुझसे गर्मी सहन नहीं होती है। फिर भी यहाँ पर दिसंबर में काफ़ी अच्छी गर्मी है, तो आप ट्राई करिए कि अपनी जो ट्रिप बना रहे हैं जयपुर या राजस्थान वगैरह की, तो आप ट्राई करिए कि आप थोड़ा सर्दी बनाइए। ये देखो भाई, ये किले की बाहरी जगह है। रात में यहाँ पर लाइट वगैरह जलाई जाती है, जिससे महल हो जाए चमकता हुआ दिखाई देता है। हम लोगों ने पूरा ये अजमेर का किला पूरा अजमेर किला भी हम लोगों ने घूम लिया है। अब हम लोग आगे जा रहे हैं जल महल की तरफ। ये रास्ता है सामने निकलने का। देखिए हुआ क्या कि हम लोग अपने इतिहास को धीरे धीरे भूल रहे हैं, बच्चों का इतिहास से मन हट रहा है। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है भ्रमण ना करना, ना घूमना। जो हमारा इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, वो पूंजीवाद आने के बाद बहुत दब गई है, क्योंकि पैसा आ गया है सबके पास, पैसा आ गया है, शहरीकरण हो गया है, बाजारीकरण हो गया है सब चीज़ों का, तो सब जगह जैसी हो गई है। राजस्थान में भी इंसान वही कपड़े पहन रहा है जो दिल्ली में पहन रहा है, मुंबई में पहन रहा है, छत्तीसगढ़ में पहन रहा है। सबके कपड़े जैसे हो गए हैं, सबके शहर जैसे हो गए हैं, सबकी बिल्डिंगें जैसी हो गई हैं, सबका पैसा एक जैसा हो गया है। जो संस्कृति है, जो वेशभूषा है, सब दब गई है। क्यों दब गई है? क्योंकि पूंजीवाद बहुत ज़्यादा आ गया है। ऐसे में अगर आप लोग भ्रमण करते हैं, आप लोग घूमते हैं, तो आप लोग नई नई चीज़ों को देख पाएंगे, आप लोग पुरानी संस्कृति की चीज़ों को देख पाएंगे, पुरानी कलाओं को देख पाएंगे। तो भ्रमण करना बहुत ज़रूरी है अगर आप इतिहास से जुड़ना चाहते हैं या अपने देश को समझना चाहते हैं। तो अभी में लोग आमेर किले से बाहर निकले हैं, पूरा हमने घूम लिया है और 2-4 हमने आइटम भी लिए हैं डेकोरेशन को सजाने के लिए। बाहर निकलते हम लोगों ने जल महल के लिए रास्ता देखा है, बस यहाँ से जा नहीं रही है, बस को ब्लॉक कर रखा है। हम लोग जब बाहर आए तो ऑटो वालों ने हमें स्कैम करने की कोशिश करी। उन्होंने 150 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये मांगे, पर फिर हमें एक बेटे वाले अंकल मिले, उन्होंने केवल 20 रुपये में हमें जल महल तक छोड़ दिया। तो जब भी आप कहीं घूमने जाते हो, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। ये आपको ठगने का ट्राई करते हैं, आपसे ज़्यादा पैसा लेने का ट्राई करते हैं, लेकिन आप देखिए आसपास के लोगों को, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। हाँ जी भाई, क्या कहना चाहेंगे भाई आप? हाँ भाई, ये चीज़ होने वाली थी और ऐसा जो है हमारे साथ दिल्ली में भी होता है। दिल्ली में भी होता है। मन था जो मेरा तो मन था कि मैं 150 रुपये दे दूँ या 100 रुपये दे दूँ और हम लोग चले जाएँ। अगर 100 से वो कम करके 90 भी आ जाता हम चले जाते, लेकिन तभी भाई ने देखा ऑटो, इनसे बात करी बैठे वाले वजह से, इन्हें 20 रुपये में मान गए, 20 रुपये में। बाकी ऑटो वाले ने धमकी दे रहे थे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। ये लोग चाहते हैं कि मिल बांट के ठगा जाए बाहर के लोगों को। 3 दोस्त मिल गए हमारे, ये यूपी के लखनऊ से हैं, अब यहाँ पर दिल्ली से यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस महल का नाम है जल महल, क्योंकि पानी के अंदर डूबा हुआ है। ये महल 1669 में सवाई जयसिंह द्वारा मानसागर झील के भीतर बनाया गया। इस महल को बनाने के लिए सवाई जयसिंह ने राजपूताना नौवाहन तकनीक का इस्तेमाल किया था और इसे अश्वमेध करवाने के बाद अपनी रानियों और पंडित के साथ स्नान करने के लिए बनाया गया था। इसे झील के बीचों बीच बनाया गया है, इसलिए इसे आई बॉल महल भी कहा जाता है। और अपनी रानियों के साथ खास समय बिताने के लिए राजा जयसिंह इसका इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए इसे रोमांटिक महल की उपाधि भी दी गई है। वर्तमान में ये महल झील के अंदर डूबा हुआ है। ये महल आमेर मार्ग पर मानसागर झील के भीतर मौजूद है और आप यहाँ पर आकर से देख सकते हैं। इन्होंने खुद बनाए पपेट। अब ये फीमेल है, इसको ही घुमाएंगे और ये मेल बन जाएगा। घुमा दीजिए। अब ये पपेट फीमेल से मेल बन गया। तो इस एक ही पपेट का यूज करके आप दोनों रोल्स को अदा कर सकते हो अपनी पपेटरी शो के अंदर। हवा महल के ही पास हमने खाया डोसा और साथ ही कढ़ी वाली कचौड़ियाँ, जो ज़्यादातर राजस्थान में ही देखने को मिलती हैं। और रात के नज़ारे में हवा महल और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो दोस्तों आज है जयपुर दर्शन का दूसरा दिन। अभी हम लोग जयपुर के अंदर जो हवा महल है वहाँ पर एंट्री करी हम लोगों ने और रास्तों से होते बाहर आ गए हैं। कोई शॉप्स वगैरह लगी हुई है और यहाँ से होते हम लोग जाएंगे जयपुर के अंदर और आपको पूरा हवा महल दिखाएंगे अंदर से कैसा है। महल में जाने की टिकट्स हैं, अगर आप भारत के लोग हो तो आपके लिए है 52 रुपये। दोस्तों ये है हवा महल में जाने का रास्ता और ये है हमारे पास हवा महल।
रास्ता तो ऐसा दिख रहा है। ब्रो ये हवा महल का रास्ता है, ये पीछे से इसका व्यू है इस तरह से। ये यहाँ पे कोई सामान मिल रहा है। ये रास्ते क्या इतने सारे बोर्ड लगा रखे हैं, यहाँ रास्ता वहाँ रास्ता, ढूंढते रहे कहाँ रास्ता है। ये है आपका ऊपर, ये देखिए। देखो भाई यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ पर आपकी टिकट चेक होती है, सामान चेक होता है, और आप चाहो तो यहाँ पर सामान रख भी सकते हो। और ये है अनपुली गेट, यहाँ से एंट्री होती है। 1799 में हवा महल को बनवाया गया था। ये 5 मंजिले की इमारत है। इसमें सबसे ऊपर का जो क्षेत्र है उसका नाम है हवा मंदिर। इसके नाम पर इस पूरे इलाके का नाम पड़ा है हवा महल। ये महल के अंदर का इधर का साइड है और ये लेफ्ट साइड है। यहाँ से जब हम अंदर आते हैं तो हमें ये जगह देखने को मिलती है। ये देखिए, यहाँ बैठने की जगह बनाई हुई है। और ये पूरा क्षेत्र इस तरह से बनाया गया। ये यहाँ पर एक छोटा सा हवा महल का मॉड्यूल रखा हुआ है, सब देख सकते हैं। और ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है प्रताप मंदिर, क्योंकि ये सवाई प्रताप के महाराज थे उनका क्षेत्र है। सवाई प्रताप कृष्ण भगवान के एक भक्त थे जो इस मंदिर में आके कृष्ण भगवान की पूजा किया करते थे, और उन्हें कृष्ण भगवान के बारे में कविताएं भी लिखी हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। भाई ये शरद मंदिर के अंदर की जगह है। ये देख सकते हो, यहाँ पर कठपुतली के शो भी होते हैं। ये देखिए, ये सीढ़ियों से आप ऊपर आते हो तो आपको ये नज़ारा देखने को मिलता है। और ये नीचे का हॉल है। अब हमारा दूसरा दिन ख़त्म होने वाला है। हम लोग अभी पूरा हवा महल घूम कर आ चुके हैं। अब हम लोगों ने 2 रूम ले लिए हैं। पहला हमारा रूम है ये वाला, और दूसरा रूम अभिजीत भाई का है, वो उस वाले रूम में, उसमें दिखाता हूँ कैसा हो रहा है। हमारा दूसरा रूम है, ये हम लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले लिया है दोबारा रहने के लिए। ये मेरा रूम है और वो अभिजीत भाई का रूम है। दोस्तों ये है LMB, ये जयपुर का एक फेमस रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर हम लोग ट्राई करने वाले हैं अपनी जयपुर की थाली या राजस्थानी थाली।